मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज से 4 दिन पहले ये फ़ैसला किए हैं कि अब के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ईद मिलाद जो पार्टी होती है वो राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में हो, और मुझे और मुबीन साहब और जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब, जनाब असलम बिन अब्दुल्ला साहब, हमारे कॉरपोरेटर्स को और मेरे को ये ज़िम्मेदारी दिए हैं कि तमाम एरिया के सदर मुतमदीन के साथ मिलकर आप लोग करिए बोल के। तो मैं सदर मोहतरम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सदर मोहतरम ने राजेंद्र नगर असम्बली हल्के से इतनी मोहब्बत रखते हैं और मैं बयान नहीं कर सकता। मैं हमेशा मेरे खिताबात में भी बोलता हूँ कि सदर मोहतरम राजेंद्र नगर से बहुत लगाव रखते हैं। हमेशा राजेंद्र नगर असम्बली हल्के की फ़िक्र रहती है सदर मोहतरम को। मुझे कई बार बोलते हैं कि रहमत 24 घंटे राजेंद्र नगर आवाम के लिए दस्तयाब रहना। आप रात के 2 बजे भी कोई फ़ोन करेंगे तो आप उनके दरमियान में चले जाना पब्लिक के। तो मैं सदर मोहतरम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सदर मोहतरम ने ये जो ईद उल अज़हा की जो ये ईद मिलाद जो पार्टी है उसका जो राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के लिए हमारे को करने के लिए बोले हैं। हाल ही में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 उम्मीदवार थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शास्त्रीपुरम डिवीज़न के जनाब मोहम्मद मुबीन साहब और सुलेमान नगर डिवीज़न के मेरे नवाज भाई साहब के अहलिया जो थे। तो हमने 2 जगह भी अपना मुकाम को बरकरार रखा, मगर यहाँ का रुकने असम्बली बड़े बड़े बातें करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मजलिस का नाम मिटा दूंगा, मजलिस को मैं ये कर दूंगा बोलकर। मगर अल्लाह के करम से ऐसा झटका लगा मुकाम रुकने असम्बली को, उसका भाई भी यहाँ से कामयाब हो नहीं सका और अत्तापुर डिवीज़न से भी फ़िरका परस्त पार्टी बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार कामयाब होता है और राजेंद्र नगर डिवीज़न से भी बीजेपी का उम्मीदवार कामयाब होता है। मलारदोपल्ली डिवीज़न से भी बीजेपी कामयाब होती है। क्यों कामयाब होती है बीजेपी? ये इनकी नाहिली की वजह से। इन्हों 2018 में जब इलेक्शन में जीते उसके बाद से मैं जीत गया, गड्ढे पे चढ़ गया बोल के ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करे। मगर पब्लिक ये चाहती है कि मेरा नुमाइंदा ऐसा हो, आधी रात को मेरे दरमियान में हो, मोरी हो या नाला हो या बारिश हो या धूप हो, उसमें आवाम के दरमियान में रहकर काम करने वाले को आज आवाम राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में बता दी है। और आने वाले दिनों में मुझे यकीन है जब कभी भी असम्बली का इलेक्शन होगा, यहाँ से सदर मोहतरम जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे, अल्लाह के करम से और सरकार मदीना के सदक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के ऊपर कामयाबी दर्ज करेगी। यहाँ से एक पैगाम देगी कि मजलिस के काम की वजह से यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजेंद्र नगर असम्बली हल्के की सीट को जीता है। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और 2018 में मुझे उम्मीदवार बनाए थे सदर मोहतरम। मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सदर मोहतरम मुझे राजेंद्र नगर असम्बली हल्के से एमएलए का सीट दे देंगे बोल के। जब सदर मोहतरम ऐलान करे मैं खुद परेशान था कि मैं अब क्या करूं, मुझे कोई चीज़ मालूम नहीं थी। मगर सदर मोहतरम ने कहे कि आपके साथ जमात है और जमात लड़ेगी यहाँ से इलेक्शन। हमने जमात के सिपाही बनकर यहाँ पर इलेक्शन लड़े। कई लोग मजाक उड़ाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ड्राइवर को टिकट दे दी बोलकर, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ एक ड्राइवर को भी एक एजाज़ हासिल हुआ है तो एक एमएलए के टिकट का, यही सदर मोहतरम का कारनामा है। और सदर मोहतरम ने ये कहकर बता दिया है कि ड्राइवर भी मेरी नज़र में एक ही है और बड़े ख़ानदान से भी आने वाला एक ही है बोलकर राजेंद्र नगर असम्बली हल्के की जिम्मेदारी दिए। मैंने इलेक्शन हारा ज़रूर है, मगर आज तक मैं महसूस नहीं करा कि मैं राजेंद्र नगर असम्बली हल्के से शिकस्त हुई है या मेरी हार हुई है। मुझे 2018 में फिर से सदर मोहतरम ने मैं राजेंद्र नगर असम्बली हल्के की जिम्मेदारी देता हूं बोल के मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंचार्ज बनाए
और मैंने 24 घंटे काम किया हूं और तमाम मेरे कारपोरेटर्स के साथ, सुदरो मोतमदीन के साथ मिलकर हमने काम करे हैं। आवाम ये जानती है। और दूसरे एरियो में आप देखिए, कारपोरेटर्स बन के नए नए बीजेपी के कारपोरेटर्स और टीआरएस के और कांग्रेस के कैसा घरों के ऊपर हमला कर रहे, जाके रेती गिरते कि ये एमएलए का पैकेज दे दो, ये चेयरमैन का दे दो, ये यहाँ के बल्लागुड़े के ये मेयर है बल्लागुड़ा जागीर के उनका दे दो। इस तरीके से आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये 3 डिवीजनों में ऐसी सरगर्म है, खाली हमारा काम ही डेवलपमेंट का काम है, नल लाइट ड्रेनेज। इससे हटकर कोई नहीं बोल सकता कि रहमत साहब हो या नवाजुद्दीन अहमद साहब हो या असलम बिन अब्दुल्ला साहब हो या मुबीन साहब हो, हमारे से कोई चीज़ का मुताबिला करे, कोई पैसों के लिए डिमांड करे बोल के। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में गिरफ्त है। जू पार्क से लेकर आरामगढ़ चौरस्ते तक एक बड़ा ब्रिज बन रहा है। वो ब्रिज की लागत 526 करोड़ की लागत है। ये कौन सेंक्शन करा है? यहाँ पर यहाँ का रुकने असेंबली या रुकने पार्लियामेंट सेंक्शन करा। यही मेरे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कराए। हिंदू भाई बोलते हैं कि रहमत साहब हमारे घर के सामने ड्रेनेज 15 दिन से बह रही है, हम रुकने असेंबली को फ़ोन कर रहे, तो वो बोल रहा है कि ये ड्रेनेज मोरियाँ साफ करना मेरा काम नहीं है। मगर हमने जाकर उनको एक भाई के नाते काम करवा के बताए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर सकती है किसी का भी। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आखिरी में कि आप लोग सब मुत्तहिद होकर अपन काम करने से जमात का काम भी बढ़ेगा, अपने एरिया में डेवलप भी होगा। मैं भी एक इब्राहिम बाग के एरिया का सदर हूँ इब्तदाई का। मैं भी आप में से चुन के आया सो हूँ। मैं कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आया सो हूँ। साइकिल पे भी दारुसलाम को जाता था। कभी मेरे पास मोटरसाइकिल थी, पेट्रोल को भी पैसे नहीं रहते थे। जाकर सदर साहब को मैं बोलता था कि साहब मेरी गाड़ी में पैसे नहीं है जाने के लिए, मैं घर से दारुसलाम आ गया। तो मैं आप लोगों की मंजिल से आया सो हूँ। मुझे सुदरो मोतमदीन की तकलीफ क्या है मालूम, सुदरो मोतमदीन का दर्द क्या है मालूम। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने एरिया में सरगर्म हो जाइए। और सदर मोहतरम का इतना बड़ा एजाज़ है कि मुझे हर जगह काम के लिए भेज रहे हैं। ये राजेंद्र नगर के सुदरो मोतमदीन भी फ़ख्र करना कि रहमत भाई गोशा महल में जाकर काम करते, रहमत भाई भोलकपुर में जाकर काम करते, रहमत भाई खुतबुल्लापुर में जाकर काम करते। सदर मोहतरम जहाँ कहीं भी भिजाते तो मैं जाकर एक जमात की सिपाही के हैसियत से काम करता हूँ। कभी मैं किसी के सामने मैं बड़ा आदमी हूँ बोल के नहीं बोलता। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मैं भी एक जमात का सिपाही हूँ और मैं काम करना चाह रहा हूँ। 2018 से हमने मैदान नहीं छोड़े राजेंद्र नगर असेंबली हल्के का। आज यहाँ से रुकने असेंबली जीता मगर मैदान में नहीं है। हर कोई यही बोलता है कि राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में एक ही शेरवानी फिरती और उसके साथ 2-3 कारपोरेटर फिरते भाई के काम के लिए। हम ज़बरदस्ती जाके लोगों को पूछते कि भाई आपका काम क्या है, बोलिए। कि एरिया में भी हमारी नज़र है। कोई समझ रहे होंगे कि खाली शेरवानी पहन के गाड़ी में फिर रहे इनोवा, मगर हर एरिया में, हर गली की, हर बूथ के ऊपर मैं बाहैसियत राजेंद्र नगर का इंचार्ज, मुझे हर चीज़ मालूम है। और हर गली में, हर एरिया में कौन कौन रौड़ियाँ क्या क्या कर रहे वो भी मालूम है। उनका भी हिसाब लिया जाएगा एक एक का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, किसी को छेड़ती नहीं और कोई छेड़ा तो छोड़ती भी नहीं। हिंदुस्तान में जब कभी भी दलित हो या मुसलमान हो उसके ऊपर जुल्म होता है तो उसके दिल से आवाज़ एक ही निकलती है कि यहाँ पर काश असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ के रुकने पार्लियामेंट रहना था तो उन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठा सकते थे। मगर मेरे सदर को अल्लाह ताला ऐसी हिम्मत दे, आज उत्तर प्रदेश के ऊपर पूरों की निगाह लगे हुई है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे जलजला आ जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब आ जाएंगे बोल के। आज उत्तर प्रदेश के साबिका सीएम की पार्टी का एमपी है, उसको दवाखाने में से लेकर जाकर जेल में लेकर जाके उसका इलाज कर रहे हैं। उन्होंने भी एमपी है
और साबिका सीएम है, उनके पास कुव्वत नहीं है हुकूमत से लड़ने की और हुकूमत से बात करने की। आज देखिए आप, उनके ताल्लुक से भी सदर मोहतरम ने कई बार दुआ की है उनकी सेहत के लिए, आजम खान साहब की। उत्तर प्रदेश में भारी से भारी तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए कामयाब होना बोलकर आप लोग दुआ करिए। मुझे सदर मोहतरम हिदायत दिए बूथ वाइज कमेटियाँ बनाने के लिए। हमने सुलेमान नगर में तकरीबन कंप्लीट कर चुके, शासीपुरम और अत्तापुर और राजेंद्र नगर के एरिया में भी कर रहे। तो मैं तमाम सुदूर मुतमदीन का भी इसमें ताउन होना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर मैं हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब खदीर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप हसन नगर में बैठकर अच्छे तरीके से अपने जो सुदूर मुतमदीन है उन लोगों को भी आप बुलाकर मशवरे दीजिए कि आप सीनियर है, कैसा काम करना क्या नहीं। क्योंकि हसन नगर में अपन अब तक 15 इब्तदाई के बूथों के सदरों के कमेटियां बनाए, और भी बनाने का है। तो आपसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप सीनियर है, आप पूरों को बुलाकर वो लोग को समझाइए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करने का तरीक़ा कैसा रहता।